नमस्कार दोस्तों, मेरी आज के इस वीडियो में रजनी कौशिक जी जो कि नागपुर से हैं, आपके साथ ताप्ती नदी के विषय में अपने विचार, उनके विषय में जानकारी आपके साथ साझा कर रही हैं। आशा करती हूँ कि आपके लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें। आइए सुनते हैं ताप्ती नदी के बारे में रजनी कौशिक जी की आवाज़ में। राधे राधे। जय ताप्ती मैया। मुलतापी गांव का नाम है मुलताई। असली बात मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि मुलताई है। मैं 20 साल से रोज़ ताप्ती माता के दर्शन करती थी क्योंकि मेरा घर तापी माई के सामने ही है, तो उठते से हमारे पहले दर्शन तापी माई को होते थे। तो ताप्ती माई की बहुत बड़ी महिमा है। वो सूर्य पुत्री हैं। सूर्य की विश्वकर्मा की जो पुत्री थी संध्या, उनसे सूर्यदेव का विवाह हुआ था। संध्या और सूर्यदेव के यमुना और यम दोनों पुत्र पुत्री थे। लेकिन जो संध्या थी वो सूर्य का ताप सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने अपनी बहन छाया को कहा कि अब तुम सूर्यदेव के पास रहो, और वो घोड़ी बनकर तपस्या करने चली गई सूर्य के ताप को कम करने के लिए। तो जो सूर्यदेव हैं और छाया है, उनकी पुत्री है ताप्ती और पुत्र हैं शनिदेव। तो शनिदेव की बहन और सूर्य की पुत्री, ये हमारी ताप्ती माता का परिचय है। और बैतूल ज़िले के एमपी में बैतूल ज़िले के मुलताई शहर में ताप्ती माता का उद्गम हुआ है। तो उसका नाम पहले मुलतापी था, अपभ्रंश होते होते मुलताई हो गया है। और ताप्ती माता की बहुत महिमा है। गंगा नदी से भी पुरातन नदी है। जब ताप्ती माता सूर्य का ताप पूरे विश्व को जलाने लग गया, बहुत ज़्यादा ताप हो गया, तब सब देवता हाहाकार करने लग गए और वो लोग सब शिवजी के पास गए। शिवजी को नमन करके बोले कि शिवजी अब ये ताप सहन नहीं हो रहा है, तो हमको इसका आप उपाय बताइए। तो उन सब ने कहा कि आप सूर्य भगवान के पास ही जाइए। सूर्य भगवान ने अपने ताप को ही कम करने के लिए ताप्ती माता को धरती पर अवतरित किया। तो सूर्य के ताप को कम करने के लिए ताप्ती में नहाने से मन तन सभी में शीतलता आती है। और एक कथा ये भी है कि श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को, पूरे बूढ़े माता पिता थे और अंधे भी थे, तो उनको वो कावड़ में लेकर, और जब सब तीर्थ कराने ले गए तब वो पानी भरने गए थे। दशरथ जी ने बिना देखे वाण चलाया और श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो उनके माता पिता ने दशरथ जी को श्राप दिया कि जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं वैसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। तो राम जी का वियोग को सहन नहीं करके दशरथ जी की मृत्यु हुई उस शाप के कारण। लेकिन जब राम जी नहीं थे और ज्येष्ठ पुत्र अगर आप किसी की मृतदेह को अग्नि नहीं देता है, दूसरा पुत्र देता है, तो उसकी मुक्ति नहीं होती है। तो दशरथ जी की मुक्ति हुई ही नहीं। फिर राम जी को पता चला कि मेरे पिता की मुक्ति नहीं हुई है, तो उनने फिर वो तो स्वयं ही भगवान थे, तो उन्होंने फिर भी, क्योंकि उनको तो लीला करनी थी, तो उन्होंने शिव जी से प्रार्थना करी। तो शिव जी ने बोला कि एक ताप्ती ही नदी है जिसमें तुम्हारे पिता की मुक्ति हो सकती है। तो बैतूल के पास में एक 12 लिंग करके जगह है, तो वहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी तीनों गए और वहाँ पर 12 लिंगों की स्थापना करी। वहाँ पर बहुत से लिंग उभारे गए हैं और वहाँ पर जाएं तो राम सीता लक्ष्मण के प्रमाण के माने वहाँ होने के प्रमाण भी मिलते हैं।
वहाँ जाकर और राम जी ने उनका तर्पण किया, तब दशरथ जी को मुक्ति मिली। तो ताप्ती के तट पर हजारों लोग आते हैं और वहाँ पे तर्पण करते हैं। और ताप्ती नदी की एक खासियत है कि वहाँ पर हड्डी बाल कुछ भी 24 घंटे के अंदर ही गल जाता है। तो ताप्ती माता की बहुत महिमा है। अपने यहाँ से 1.5 घंटे का ही रास्ता है, मतलब नागपुर से 1.5 घंटे का ही रास्ता है। तो और ताप्ती माता मुल्ताई से फिर वहाँ से चलते हुए फिर निमाड़ में गई है, निमाड़ से भुसावल आई है, बुरहानपुर से भुसावल आई है, भुसावल से सूरत गई है और सूरत से अरब घाटी में समा गई है। सूरत में बहुत बड़ा पाठ है ताप्ती माता का। आषाढ़ शुक्ल सप्तमी पे ताप्ती का जन्मदिन है। तो ताप्ती माता की बहुत महिमा है। सूर्यपुत्री ताप्ती की बहुत 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 नमन है। सूर्यपुत्री ताप्ती को बहुत बहुत नमन है। और आप सब ताप्ती माँ के दर्शन जरूर करिए और अपने जीवन को सफल करिए। राधे राधे।